यूनान में कश्ती हादसे में लापता होने वाले नौजवानों के खानदान अभी तक अपने प्यारों के जिंदा वापस लौट आने के मुंतज़िर हैं। एजेंट्स माफिया की फेक कॉल्स और सोशल मीडिया पर चलने वाली फेक खबरों ने लवाहिकीन को अपने प्यारों की मौत की हकीकत को तस्लीम नहीं करने दिया। यही वजह है कि अभी तक लवाहिकीन की बड़ी तादाद ने अपने प्यारों की आखिरी रसूमात की अदायगी नहीं की। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला गुजरात के गांव नूर जमाल से तल्लक रखने वाले यूनान कश्ती हादसे का शिकार दो नौजवानों की जुमा को दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया गया। लवाहिकीन आखिरी रसूमात से क्यों गुरेज़ा हैं? जब भी मुतासिर नौजवानों के अहल खाना या अज़ीज़ व अक़ारब से पूछा जाता है कि वो आखिरी रसूमात क्यों अदा नहीं कर रहे, तो जवाब कुछ यूँ होता है कि हम अपने घर पर फातिहा ख़्वानी इसलिए नहीं कर रहे कि शायद कोई मुआजिज़ा हो ही जाए। दूसरी वजह ये भी बताई जाती है कि चूँकि एक ही गांव के 12 लोग इस साने का शिकार हुए तो फातिहा ख़्वानी में पहले कौन करे। अहल खाना इस मामले पर भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। गांव नूर जमाल से तल्लक रखने वाले नौजवानों इमरान हयात और मियां बूटा के अहल खाना ने तकरीबन 1 माह बाद इनके लिए फातिहा ख़्वानी का एहतमाम किया, जिसमें उनके अज़ीज़ व अक़ारब ने शिरकत की। इमरान हयात के अहल खाना ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि हमने बच जाने वाले कुछ अफराद से रब्ता किया और इन्हें तस्वीर भेजी। जवाब में ये हमें तस्दीक की गई कि इमरान हयात कश्ती हादसे से पहले ही सफ़र की थकावट, भूख प्यास और दम घुटने के बायस जान की बाजी हार गए थे। लवाहिकीन का कहना है कि उसके बाद हमने अल्लाह की रज़ा कबूल करते हुए फ़ैसला किया कि दुआ करा दी जाए, शायद इससे बूढ़े वालिद और बीवी बच्चों को सब्र आ जाए। इमरान हयात की दुआए मग़फ़िरत हुई तो मियां बूटा के अहल खाना ने भी हकीकत को तस्लीम करते हुए दुआ का एहतमाम किया। उनके अलावा गांव के 10 दीगर नौजवान भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। ताहम इनके अहल खाना मुंतज़िर हैं कि कोई इनके प्यारों के ज़िंदा बच जाने की खुशखबरी सुना दे या वो खुद राबता की अपने खैरियत से आगाह कर दें। उम्मीद व नाउमीदी की मिली जुली कैफियत। 5 बच्चों के वालिद 45 साल अफजल हयात भी हादसे का शिकार होने वाली कश्ती के मुसाफिर थे। उनके अहल खाना ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि हमने सुना है कि एक बंदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई थी, लेकिन वो ज़िंदा निकल आया। इस तरह हमारे किसी अजीज़ के यहाँ कॉल मसूल हुई है कि उनका बच्चा ज़िंदा है और यूनान के किसी हस्पताल में है, इसलिए हम देख रहे हैं कि शायद अल्लाह करम कर दे। उन्होंने बताया कि सच पूछें तो हम देख रहे हैं कि गांव में और कोई भी फातिहा ख़्वानी करवाता है या नहीं। जिन अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है उनमें उसका नाम भी शामिल नहीं, तो बस दिल उम्मीद और नाउमीदी की मिली जुली कैफियत में है। उन्होंने कहा कि हमारे अजीज़ समेत किसी भी फ़र्द ने इस हादसे का शिकार होने वालों में से किसी की लाश तक नहीं देखी। लाश देख लेते तो यकीन आ जाता, उम्मीद ख़त्म हो जाती। अफजल हयात के 2 और रिश्तेदार बाबर अली और समरेज़ अख्तर भी इनके हमरा थे। समरेज़ अख्तर के मामू आसिफ हयात ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि अंधेरे में टक्करें मार रहे हैं, इधर उधर से किसी न किसी के ज़िंदा बच जाने की खबर आती है तो फिर उम्मीद जाग उठती है। उन्होंने बताया कि फालिया में एक अजीज़ को कॉल आई कि यूनान के एक अस्पताल 180 पाकिस्तानी ज़ेर इलाज हैं, लेकिन उन्हें वहां किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। समंदर का पानी हलक में जाने की वजह से वो बोलने के काबिल भी नहीं। यही वजह है कि हमें लगता है कि कहीं हमारे अजीज़ भी उन 180 अफराद में शामिल ना हों। झूठी खबरें कौन फैला रहा है? इस आने के फ़ौरन बाद ये खबरें भी सामने आई थी कि हादसे का शिकार होने वाली कश्ती ने कुछ अफराद को माल्टा के साहिल पर उतारा था। ये भी कहा गया कि हादसे में लोगों को बचा लिया गया, लेकिन उन्हें छुपाया जा रहा है। इस हवाले से हादसे में ज़िंदा बच जाने वाले पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कोटली के रईसी हसीबुर रहमान ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि ये सब प्रोपेगेंडा है। हादसे में कुल 12 पाकिस्तानी ही बचे थे, जिनकी शनाख्त हो चुकी है। कश्ती ने किसी मुसाफिर किसी जगह पर नहीं उतारा। एजेंट लवाहिकीन को FIR
FIA اور دیگر اداروں میں مدعی بننے سے روکنے کے لیے جھوٹی کالز کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سچ ہے کہ 300 سے زیادہ پاکستانی لاپتہ ہیں اور جو لاشیں ملی ہیں وہ قابل شناخت نہیں۔ یونان میں پاکستان سفارت خانے کے مطابق یونانی حکام نے گزشتہ ماہ جون میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 16 پاکستانیوں کی شناخت ظاہر کی تھی۔ جن افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے ان کا تعلق گجرات، منڈی بہاؤدین، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، وہاڑی، راولپنڈی اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع میرپور سے تھا۔ سفارت خانے کے مطابق مجموعی طور پر 79 لاشیں ملی تھیں جن میں ایک بھی قابل شناخت نہیں تھی۔ جن لاشوں کی شناخت مکمل ہے ممکن ہے وہ DNA کے ذریعے ہوئی ہے۔ سفارت خانے نے تصدیق کیا ہے کہ 350 پاکستانی حادثے کا شکار ہوئے تھے جن میں سے صرف 12 ہی زندہ بچ سکے۔ ایجنٹ ابھی بھی لواحقین کو گمراہ کر رہے ہیں۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے سماجی ورکر اور ماہر تعلیم یوسف جمالی نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وسع کو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ان کے پاس خبر کا موثوق ذریعہ نہیں۔ سفارت خانے کی معلومات اپنی جگہ لیکن افواہیں ان معلومات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دوسری جانب لواحقین اس حادثے کی نوعیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے اور وہ اسی اجتماعی کی بجائے انفرادی نقصان سمجھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ میڈیا سے بات کرنے اور ایجنٹوں کے بارے میں تفصیلات دینے سے گریزاں ہیں۔ ان کے مطابق اس حادثے کے بعد سرکاری اداروں نے بھی ان لواحقین کی خاطر خواہ داد رسی نہیں کی۔ اگر قومی ادارے داد رسی کرتے تو شاید اب تک صورتحال واضح ہو چکی ہوتی اور ورثاء ان اداروں کے ساتھ تعاون بھی کرتے۔ یوسف جمالی نے بتایا کہ ابھی تک اس حادثے کے ذمہ داران ان لواحقین کے گمراہ کر کے انہیں امیدیں دلا رہے ہیں۔ کبھی انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اس کشتی میں نہیں تھا، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں ہے، کبھی کسی ہسپتال کی خبر سنا کر امید دلائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نہ صرف ورثاء اس حادثے کو تسلیم نہیں کر پا رہے بلکہ ان ایجنٹوں کے بارے میں اداروں کو معلومات دینے سے بھی گریزاں ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ صورتحال ان خاندانوں کو دوبارہ کسی ایسے ہی حادثے سے دوچار کر سکتی ہے۔